जिस दिन ये जो आपके साथ तमाशा होता है, ये जो नॉनसेंस आपकी जिंदगी का पार्ट है, ये आपको उस फेमिलियरिटी से ज्यादा अखरने लगेगा, उस दिन आप रुक नहीं पाएंगे कोई सही स्टेप लेने से। उस दिन आपको स्टेप अंदर से लेना ही लेना होगा, आपको स्टेप दिलवाया जाएगा। आप रोते भी इसलिए रहते हैं और रिलेशनशिप में भी इसलिए चलाते जाते हैं, एक्सक्यूज देते जाते हैं, क्योंकि अभी आपकी नीड वो इतनी नीड नहीं बनी है। जैसे पानी में इंसान होता है ना, उसको सांस लेने की नीड होती है, उसको सर बाहर निकालना ही निकालना होता है, चाहे बाहर शार्क मछली हो, वेल हो, वो सब सामना बाद में करेगा, लेकिन वो सर बाहर निकालता है। जब आपकी उतनी नीड बनेगी तो आप स्टेप अपने आप लेंगे ही, तब तक आप खुद को ही एक्सक्यूज देते जाएंगे और अपने आप को विक्टिम भी बनाते जाएंगे। मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ट्रॉमा बॉन्डिंग हमेशा रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं होता है, ये नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप्स में या फिर प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। और सबसे दुखद रिलेशनशिप ट्रॉमा बॉन्डिंग का होता है जो एक पेरेंट और चाइल्ड के बीच में होता है, जहां पेरेंट ऑब्वियसली टॉक्सिक है, अब्यूजिव है। अगर आप एडल्ट हैं तो आपके पास चॉइस है, अपनी चॉइसेस को एक्सरसाइज करिए, जो चॉइसेस छोटे बच्चों के पास नहीं होती है। ट्रॉमा बॉन्डिंग और भी तरह के रिलेशनशिप्स में हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन वर्क कोलीग्स या सो कॉल्ड गुरु आई वुड से, और उसके चेलों के बीच में भी हो सकता है। कल्ट्स जो है यूजुअली ट्रॉमा बॉन्डिंग के ऊपर ही चलते हैं, इसके ऊपर तो आई थिंक एक पूरा अलग से वीडियो बनना चाहिए। ट्रॉमा बॉन्डिंग का प्रिंसिपल ही ये होता है कि एक जो पार्टी है वो टॉक्सिक है, वो अब्यूजिव है, वो प्रेडेटरी है, वो शिकार करना चाहती है, वो भक्षक है, और दूसरी पार्टी जो है उसने पूरा सरेंडर किया हुआ है, वो उसकी हर बात मानती है, वो वीक है, उसमें सेल्फ लव की कमी है, वो पूरा ट्रस्ट करती है, वो लव बॉम्ब हो जाती है। वो ट्रॉमा बॉन्डिंग से निकलने के तरीके क्या हैं? मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान एक अच्छी डिग्री तक सेल्फ अवेयर है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, उसको पता चल गया है कि ट्रॉमा बॉन्डिंग एक्चुअली होता क्या है, बिल्कुल किसी और टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह, तो वो पता चल जाने से ही उसे ये आइडिया हो जाएगा कि उससे निकलने के लिए अब उसे क्या करना है। ये ऑब्वियस है कि जब आपको पता चलता है कि आपने अपनी सारी पावर, सारा कंट्रोल किसी के हाथ में दिया हुआ है, तो इसके लिए आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी इंट्यूशन, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से आपको क्या बताती है, आपको एटलीस्ट उन स्टेप्स की शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि ज्यादातर लोग इतने सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं, अपने ऊपर इतना काम नहीं किया होता है, या बहुत कमिटेड तरह से या बहुत करेक्ट या सही तरीके से नहीं किया होता, तो उन्हें किसी ना किसी रोड मैप की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये स्टेप्स आपको ये नहीं बताएंगे कि आप किन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, कि अगर आप मैरिड हैं, आप सोसाइटी की वजह से छोड़ नहीं सकते, या आपके बच्चे हैं तो आप क्या करें, क्योंकि आपको क्या करना है ये तो आपकी ही समझ आपको गाइड कर सकती है। आप क्या करने के लिए तैयार हैं, क्या नहीं कर सकते, वो सब आप ही को सोचना पड़ेगा। लेकिन ये जो स्टेप्स हैं ये आपको सिर्फ ये एक गाइडेंस दे सकते हैं कि एटलीस्ट आप अपने आप को संभाल कैसे सकते हैं, एटलीस्ट आप अपनी पावर वापस लेना कैसे शुरू कर सकते हैं, एटलीस्ट आप वो गलतियां रोक सकते हैं जो अभी तक आप भर भर के करते आए हैं, एटलीस्ट आप अपने डायनामिक्स में थोड़ा सा एटलीस्ट चेंज लाने की होप कैसे कर सकते हैं। एक और चीज मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी आज यहाँ, जब लोग कहते हैं कि वो अपनी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को सोसाइटी की वजह से नहीं छोड़ सकते हैं, तो अगर आपको सोसाइटी की इतनी चिंता करनी है एज कंपेयर टू कि आपके लिए क्या भला है, वो आपकी चॉइस है। चॉइसेस जीवन में हमें हमेशा करनी पड़ती हैं, कोई इजी चॉइसेस होती हैं, कभी कभी हार्ड चॉइसेस होती हैं, लेकिन इजी चॉइसेस तक पहुंचने के लिए भी नेचर पहले हमें हमेशा टेस्ट करती है, हमें पहले हार्ड चॉइसेस देती है। तो अगर आप अपने ही बेहतरी के लिए हार्ड चॉइसेस करने को कहीं तैयार नहीं है, जस्ट बिकॉज कोई बाहर सोशल सो कॉल्ड स्ट्रक्चर आपको इजाजत नहीं देता या वो आपको जज करेगा, ऑथेंटिसिटी तो बहुत दूर की बात है, सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी में भी ज्यादा आगे बढ़ने की उम्मीद भी नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा पीछे हैं और आपको बहुत काम करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। जहां तक एक्चुअल कुछ स्टेप्स की बात है, तो ट्रॉमा बॉन्डिंग से डील करने के या उससे बाहर निकलने के स्टेप्स कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है उन स्टेप से जो कि मैं नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से डील या हील या मूव अवे करने के लिए ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक नहीं बहुत सारे वीडियोज में, जो मैं फ्लाइंग मंकीज से डील करने के लिए भी बता चुकी हूँ, जो मैं स्मेयर कैंपेन से भी डील करने के लिए बता चुकी हूँ, और उनका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो हमेशा एक ही रहेगा, सेल्फ अवेयरनेस। जब आपको एजुकेशन मिलेगी, जब आपको अवेयरनेस आएगी, आपकी इनर गाइडेंस आएगी, उसी के ऊपर बाकी के सारे स्टेप्स, छोटे या फिर बड़े, और फिर छोटा या फिर बड़ा लाइफ चेंज भी बेस होगा। स्टेप्स इतने मुश्किल नहीं हो शायद, अगर कोई उनको यूज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए बिल्कुल मेंटली, एनर्जेटिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली बिल्कुल
विल पावर के साथ तैयार हो, क्योंकि इसमें अवेयरनेस के साथ साथ सबसे बड़ा अगर एक टूल लगता है तो वो विल पावर है। विल पावर लगाना हो सकता है शुरू में मुश्किल हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने आप को बहुत वीक कर चुके हैं, लेकिन जब आप शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो एक टॉक्सिक चीज से निकलने की एनर्जी होती है वो स्ट्रांग होती जाती है। धीरे धीरे आपकी विल और ज्यादा आसानी से लग पाती है, और वो जो काम आप बहुत समय तक नहीं कर पाए थे या बहुत समय तक खींच खींच के करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक्चुअली बहुत जल्दी हो जाता है और आप खुद भी सरप्राइज हो जाते हैं। जिस स्थिति में आपको नेचर ने डाला है, आपको वो टेस्ट को पार करने के लिए जो इनर रिसोर्सेज लगते हैं वो तो आपको यूज करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मानना है, एक्नॉलेज करना है खुद से कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं वो सच में कुछ और नहीं है, अब्यूजिव है, टॉक्सिक है या ट्रॉमा बॉन्ड है। उसको आप अलग अलग नाम दे देकर खुद को डिनायल में नहीं रख सकते हैं। आपको वंस एंड फॉर ऑल श्योरिटी से एक्नॉलेज करना होगा कि हाँ, ये रिलेशनशिप वही है जिसके बारे में आप पूरी तरह अवेयर हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं, 1000 वीडियोस देख चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, खुद से आप बहुत कुछ कर चुके हैं इस होप में कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई है, क्योंकि वो ठीक कभी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो जब आप खुद से ही झूठ बोलना बंद करेंगे, खुद को ही डिनायल में रखना बंद करेंगे, तब होगी शुरुआत आपकी डीलिंग की या फिर आपकी हीलिंग की एक ट्रॉमा बॉन्ड। वो अब्यूज है, और हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, और नहीं, ये ठीक नहीं होने वाला है, और नहीं, वो जो अभी 4 दिन पहले आपको लव बॉम्बिंग की गई थी, उस लव बॉम्बिंग के सहारे आप 4 महीने भी चला दें या 4 साल भी चला दें तो भी ये रिलेशनशिप ठीक नहीं होगी। वो लव बॉम्बिंग दोबारा होगी या नहीं होगी, लेकिन वो इस अब्यूज का ही पार्ट होगी, उससे अलग नहीं होगी। ये सब आपको एक्नॉलेज करना है, गांठ बांध लेनी है, तब होगी शुरुआत डील करने की। ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ऑब्वियसली ये है कि आप इस रिलेशनशिप से जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर हो जाइए। ब्लॉक कर दीजिए, कट ऑफ कर दीजिए अगर वो पॉसिबल है तो, क्योंकि वही सबसे अच्छा तरीका। और इसमें मुझे लगता है कि उन लोगों के पास एक एडवांटेज है, एज है, जो अभी मैरिड रिलेशनशिप्स में नहीं है, जो लीगली किसी तरह से या सोसाइटली अपने आप को किसी तरह से बाउंड नहीं मानते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इसमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो ये स्टेप नहीं ले पाएंगे या इस स्टेप लेने में सालों वेस्ट कर देंगे जानने के बाद भी कि वो अब्यूजिव रिलेशनशिप में है। तो फिर लेसन उसको हार्डवे सीखना पड़ेगा। वो लेसन सीखने में अपनी एनर्जी नहीं लगाएगा। तो लाइफ हमें चॉइसेस देती है। आपको जिंदगी में उस चीज से एडिक्शन हो गई है जो आपके लिए बेहद हानिकारक है, तो फिर आप ये रोना नहीं रो सकते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो मैं कैसे अपना दुख कम करूं। ट्रॉमा बॉन्डेड रिलेशनशिप से बहुत लोगों ने डील किया है, हील किया है, और सबसे क्लियर तरीका यही होता है कि जो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स में बोलते हैं कि कंप्लीटली कट ऑफ, स्टॉप एंगेजिंग विद देम। पूरी तरह से हर सोशल मीडिया में, हर तरह से फोन में, हर तरह की कम्युनिकेशन उनसे ब्लॉक कर दीजिए। उनसे बिल्कुल लेना देना मत करिए। अगर वो आपको हूवर करने की कोशिश भी करें, लव बॉम्बिंग करने की कोशिश भी करें, बार बार तरीके एक्सक्यूजेज ढूंढे आपसे एंगेज करने के लिए, तो उन सबको प्लीज इग्नोर कर दें, क्योंकि वो सिर्फ तरीके हैं आपको वापस खींचने के लिए। नेक्स्ट, रैशनलाइज करना, एक्सक्यूज बनाना, जस्टिफाई करना अपनी रिलेशनशिप में उस इंसान के बिहेवियर को आपके प्रति जो अब्यूजिव है, बंद करिए। इट वुड सीम कि ये ऑब्वियस बात है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ऑब्वियस नहीं होते हैं। बार बार वो अब्यूज सहते हैं, उससे पीड़ित होते हैं, उसके अगेंस्ट अपनी व्यथा कथा सुनाते हैं, लेकिन बार बार वो फिर वही बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं। थोड़ी सी लव बॉम्बिंग मिल जाती है तो खुश हो जाते हैं और सब कुछ पुताई करने लग जाते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है रैशनलाइजेशन की। ज्यादातर परसेंटेज की जो ट्रॉमा बॉन्डिंग्स होती हैं वो चलती ही जाती हैं। तो सबसे बड़े इस रीजन को आपको आइडेंटिफाई करना है और खत्म करना है। जैसे कि मैं पहले पॉइंट में बोल चुकी हूं कि हाँ, ये अब्यूज है, चाहे अपने आप को 1000 टाइम्स रिपीट करके बताइए। उस समय भी जब आपको कुछ ऐसा कराया जा रहा है जिससे आपको अच्छा महसूस हो रहा है, प्लीज रिमाइंड करिए कि ये लव बॉम्बिंग है, ये हूवरिंग है, ये मैनिपुलेशन का पार्ट है। ये सच में प्यार नहीं है, ये सच में किसी अच्छी इंटेंशन से आपके लिए नहीं किया जा रहा है कि आपकी जिंदगी में अब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैं ये अब्यूज डिजर्व करूं। अगर कोई मैरिड रिलेशनशिप भी है, हर रिलेशनशिप में अनहील पार्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन उसमें कोई सिर्फ आपका हस्बैंड है या वाइफ है, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, इसलिए वो आपको किसी उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकता जो आपके इमोशंस अंदर से जानते हैं कि गलत है।
आपके लिए कोई क्या कर रहा है, क्या करता है, क्या जताता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता कभी भी। आप कैसा फील करते हैं उस इंसान के उस एक्शन से, या उस इंसान के आपके आसपास होने से, उसकी एनर्जी से, उसके बिहेवियर से, वो ट्रू इंडिकेटर है। कैसे फील करते हैं उसको आप इग्नोर करते हैं, इसीलिए आप ऐसे जालों में फंसते हैं। स्टॉप सेल्फ ब्लेमिंग। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, आप भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वो बिहेवियर सहें जो आपको इस टॉक्सिक अब्यूजिव ट्रॉमा बॉन्ड में दिया जाता है। नोबडी डिजर्व्स दैट। आप वो बिहेवियर किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, वो बिहेवियर आपके साथ कोई नहीं कर सकता। अगर आप मैरिड भी हैं और आपको लगता है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर एक्स वाई रीजंस आप नहीं छोड़ सकते हैं, तो भी एटलीस्ट अपने लिए बाउंड्रीज लगाना शुरू करिए, अपने लिए खड़े होना शुरू करिए। चाहे पहली बार कष्ट हो, लेकिन उस नो बोलने की शुरुआत करिए, तभी तो उसको बोलने की आगे आदत पड़ेगी। जो अभी तक बाउंड्री लेस था, वहां पर बाउंड्री आने की कुछ शुरुआत होगी। उसके बाद फ्यूचर फेकिंग बंद करिए। अपने मैजिकल और मिस्टिकल जो बिलीव्स हैं, जो आपने इल्यूजन्स क्रिएट करे हैं, जिसमें आपने खुद को ही नम करने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या डिनायल में रखने के लिए बांध दिया है, उनको तोड़िए। फ्यूचर फेकिंग क्या होता है कि जिसके साथ आप अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, जो अब्यूजर है, अगर उसको कभी डर लगे कि आप कट कर देंगे या आप अपने लिए स्टैंड ले लेंगे या आप दूर हो जाएंगे, तो वो आपको फिर से लव बॉम्बिंग करता है या आपको कुछ फ्यूचर के लिए दिलासे दिलाता है, या बोलता है नहीं नहीं मैं तो थेरेपिस्ट के पास जाने लगा हूँ, नहीं नहीं ये बस इतना सा वेट कर, मुझे इतना चांस दे, मैं नई जॉब ले लूंगा, या मैं ये परिवर्तन हो जाऊंगा। और आगे के फ्यूचर के लिए आपके लिए रोजी पिक्चर बुनता है किसी भी तरह से कि आप फ्यूचर में ये कर रहे होंगे, ऐसे घर में रहेंगे, इस तरह से साथ टाइम बिताएंगे, या इस तरह से आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। जो भी फ्यूचर फेकिंग कर रहा है, क्योंकि वो फेकिंग है, वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट करके और आपको सिर्फ टाइम बाय करने का तरीका है, आपको उस रिलेशनशिप में, उस अब्यूज के साइकिल में रोके रखने का। तो प्लीज जानिए, इसमें कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। फ्यूचर में कुछ भी ऊपर से टपक कर चेंज नहीं होने वाला है। ये सिर्फ बहाने हैं। आपने ये वाले बहाने बहुत बार देखे होंगे, एक्सपीरियंस करे होंगे, बहुत बार यकीन किया होगा। तो अब समय है अपने आप को बोलने का, बताने का कि नहीं, अब आप इस पे यकीन नहीं करेंगे, चाहे कितने भी इमोशंस यूज करके वो इंसान आपको कन्विंस करने की कोशिश करे। वो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी वो इंटेंशन ही नहीं है। जो अपनी रिलेशनशिप है ट्रॉमा बॉन्ड की, उसके आसपास मैजिकल एक जो बिलीफ है, उसको अंत करिए। और ये मैजिकल बिलीफ मेकिंग ये ऑफन रिलेशनशिप की शुरुआत में होता है, जब ऑब्वियसली जो एक अब्यूजर है या नार्सिसिस्टिक इंसान है, वो उस जने को पूरी तरह से अट्रैक्ट करना चाहता है, पूरी तरह से अपने जाल में खींचना चाहता है, जैसे कि मैंने ट्रॉमा बॉन्डिंग के स्टेप्स में बताया ही था। तो ये रिलेशनशिप में डेप्थ नहीं होती है, इन द सेंस ट्रू इंटीमेसी, ट्रू कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है, बहुत सारे ऐसे ओवर द टॉप मोमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको लगे कि कुछ मैजिकल हो रहा है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया भी है कि आपका एक्साइटिंग लव अफेयर कहीं ट्रॉमा बॉन्ड ना बन जाए, इसलिए प्लीज ध्यान रखिए। कभी कभी जो चीजें बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रही होती हैं, बहुत ज्यादा रोजी लग रही होती हैं, वो बहुत झूठ होती है। सिर्फ ऊपरी तह से आपको क्या एक्सपीरियंस एक क्रिएट करके दिया जा रहा है, उसके ऊपर अपने आप को ड्रॉ मत होने दीजिए। तो सबसे आसान तरीका तो ट्रॉमा बॉन्ड से डील करने का ये होता है कि उसमें पहले फंसिए ही नहीं। फंस चुके हैं तो कम से कम इतनी अक्ल, इतनी समझ रखिए कि अब जो हर थोड़े टाइम बाद आपके सामने एक नई कैरेट डैंगल की जाती है, एक नया प्रॉमिस डैंगल किया जाता है, एक नया वादा दिया जाता है, उस पर विश्वास करना बंद करिए। जितनी जल्दी हो सकता है प्रोएक्टिव स्टेप्स लीजिए अपने आप को सेव करने के लिए, दूर करने के लिए, अलग करने के लिए, जो भी आपके लिए पॉसिबल है उसमें करने के लिए, टू ब्रिंग बैक योर सेंस ऑफ पावर एंड कंट्रोल अपनी ही जिंदगी के ऊपर। इसमें मैं ये भी मेंशन करना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा ये फ्यूचर फेकिंग जो होती है वो उस वक्त होती है जब एक विक्टिम अपनी रिलेशनशिप से निकलने के लिए जोर लगाता है, अपनी पावर वापस लेने की कोशिश करता है, थोड़ी विल पावर दिखाने की कोशिश करता है। उस समय अगर कंट्रोल नहीं यूज हो पा रहा है, जोर से बात नहीं चल रही है, तो जो परपिट्रेटर है, जो अब्यूजर है, वो उसको बहला कर, फुसला कर वापस लाने की या उस रिलेशनशिप में बना रहने की कोशिश करता है। और इसके लिए भी वो बहुत सारे फेक फॉल्स प्रोमिसेस करता है। ऐसे समय पर इन सब चीज़ों की वजह से जो विक्टिम है उसमें वापस सेल्फ डाउट आ जाता है, उसमें डर भी आ जाता है कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा, कहीं वो ऐसा सोच के उस इंसान के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहा है, कहीं वो जल्दबाजी तो नहीं कर रहा है, या फिर कहीं अगर उसको छोड़ के उसके साथ कुछ और ज़्यादा गलत तो नहीं होगा, कहीं वो पछताएगा तो नहीं। तो ये फियर और डाउट सारे इकट्ठे आ जाते हैं, उसको वापस उसी चक्रव्यूह में फंसाए रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि वो अपनी टॉक्सिक अब्यूजिव ट्रॉमा बॉन्ड से अभी या फिर शायद कभी भी निकल नहीं सकते हैं, वो उसको छोड़ नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस। तो प्लीज सबसे पहले तो अपने अब्यूजर के लिए, चाहे वो आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपका माता पिता, कोई भी हो, सब कुछ बनना बंद करिए।
उनके हीलर, उनके फिक्सर, उनके रेस्क्यूअर, उनके कंपेनियन, उनके गाइड, उनके मेड। प्लीज बंद करिए कि सारी जो उनकी जरूरतों की एक पॉइंट होता है वो आप ही हैं। सब कुछ आप ही से शुरू होता है, आप ही से खत्म होता है। आप मदरिंग भी करते हैं, आप फादरिंग भी करते हैं, आप टीचर भी बनते हैं, आप कुक भी बनते हैं, आप क्लीनर भी बनते हैं, आप इमोशनल सपोर्ट भी बनते हैं, आप डंप बैग भी बनते हैं। और वही आपकी सबसे बड़ी गलती है, वही आपकी सबसे बड़ी यूटिलिटी है जिसको यूज करके वो अब्यूज करते हैं। यही सारे आपके ट्रेट्स, जिसमें को डिपेंडेंसी अक्सर बहुत बड़ा ट्रेट होता है, वही आपको इस रिलेशनशिप में फंसा कर रखते हैं और शायद वही आपको इस रिलेशनशिप में ऑब्वियसली लेकर आए भी होंगे। तो अब आइडेंटिफाई करिए अपनी नीड्स, अपने इमोशंस। अगर आप बहुत डीपली और बहुत समय से एक ट्रॉमा बॉन्ड में फंसे हुए हैं तो बेशक आपको एहसास होगा कि आप अपनी ट्रू नीड्स के बारे में, अपनी जेन्युइन नीड्स और इमोशंस के बारे में बहुत कम बात करते हैं, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि आपको आदत बन गई है उनको इनवैलिडेट करने की। ये रिलेशनशिप में जो बात होती है, जो इंपॉर्टेंस होती है, वो अब्यूजर की नीड्स और उसके इमोशंस के बारे में ही होती है। आप यूजुअली फिक्स कर रहे होते हैं या अपोलोजाइज कर रहे होते हैं या खुद को ही उसके साथ साथ गैसलाइट कर रहे होते हैं, खुद के बारे में ही वर्स्ट चीजें बिलीव कर रहे होते हैं और अपने ही दुख में फंसे बैठे होते हैं। अब आपको वो पैटर्न चेंज करना है। आपकी जिंदगी चाहे उस इंसान के साथ कितनी भी जुड़ी हुई हो, उसके ऊपर ही खाली निर्भर नहीं है। अगर आपको लगता है आप फाइनेंशियली भी अपने लिए कुछ अलग से नहीं करने की हिम्मत रखते हैं या नहीं आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो भी साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली हर इंसान अलग है, आप अलग सोल है। कोई भी रिलेशनशिप पैरासिटिकल रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। अपना जो आपका एक सीक्रेट सर्कल है उसमें वापस आइए। आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी क्या हॉबी है, आपको क्या करने से सुकून मिलता है, पीस मिलती है या एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है या फुलफिलमेंट मिलती है, इस तरह की क्या हॉबी है, क्या चीज है, या क्या सिर्फ अकेले बैठना अच्छा लगता है, शांत बैठना अच्छा लगता है, या मे बी कुछ धार्मिक किताब पढ़ना अच्छा लगता है, या मे बी दूसरी तरह की रीडिंग करना अच्छा लगता है, या पेंटिंग करना अच्छा लगता है, या कुकिंग करना अच्छा लगता है। कुछ तो अच्छा लगता होगा जो आप भूल चुके हैं, जिसको शायद आप समय ही नहीं देते, या मे बी बाहर जाके कुछ वॉक करना अच्छा लगता होगा। अपनी नीड्स को ऊपर रखना शुरू करिए। मैंने कोडिपेंडेंसी से हील करने के तरीकों में बताया था। अपनी दिनचर्या में आप आइडेंटिफाई करना शुरू करिए कि अपने लिए आपका खुद का समय कितना होता है, जो समय दूसरों की जरूरतें पूरा करने में नहीं लगा, जो सिर्फ आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, बिना गिल्ट फील करे, बिना किसी से अपोलोजाइज किए, वो करना शुरू करिए। और दूसरे के लिए, स्पेशली अब्यूजर के लिए, अपना सारा वक्त, अपनी सारी एनर्जी और सारी प्रेजेंस, हर समय प्रेजेंट होना बंद करिए। अगर आप ये एक्चुअली करना शुरू करेंगे, आप एक्चुअली सरप्राइज होंगे, क्योंकि जो टॉक्सिक इंसान है वो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेगा। और जब आप इस पे कमिटेड रहेंगे अपने लिए, जब आप बिल्कुल बिना अपोलोजाइज किए इसके ऊपर बने रहेंगे और आप उसकी हर चीज के लिए भागे नहीं जा रहे उसके पास, सब कुछ फिक्स करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको मनाने के लिए, और आपने अपनी एक लाइफ बना ली है, तो वो इस चीज से एक्चुअली शॉक्ड होगा। अंदर उसके आपकी वैल्यू बल्कि बढ़ेगी। अब ये वैल्यू बढ़ गई इसका मतलब ये नहीं आपके लिए एक पॉजिटिव इंसान बन जाएगा, आपको अच्छा ट्रीट करना शुरू हो जाएगा, नहीं। इससे सिर्फ ये होगा कि उसको एहसास होगा कि वो उस तरह से आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जिस तरह से पहले कर पा रहा था। सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़कर ही आप पे ज्यादा कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अब वो कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप तो अपने लिए अपनी स्पेस बना रहे हैं, अपने को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इंपॉर्टेंस देने में गिल्टी भी फील नहीं कर रहे, तो इसलिए वो आपको कैसे गिल्टी फील करवाए। वो आपको तोड़ने की कोशिश करेगा या आपको क्रिटिसाइज करेगा या फिर कुछ ट्रिगर करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप अंदर से बार बार याद दिला रहे हैं खुद को कि ये स्टेप आप क्यों ले रहे हैं, आप इससे अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाना शुरू कर रहे हैं, जो सेल्फ लव आपने खो दिया था आप वापस अपने आप को वो देने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या है, आपकी भी इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर वापस अपनी जिंदगी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे आप पाएंगे जो टॉक्सिक इंसान है और आपने पूरा दिखा दिया है कि नहीं ये नॉन नेगोशिएबल है, तो उसको ग्रजिंगली वो चीज एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसको पता होगा कि उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। दूसरा, ये ह्यूमन नेचर होता है ना कि जितना आप किसी को अपने आप को नीचे रख के, उसको ऊपर रख के बार बार उसके पास भाग रहे हैं, उतनी आपकी वैल्यू कम होती जाती है। तो ये आपको जितना आप कम करेंगे तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी
बढ़ती जाएगी खुद की भी आंखों में, और आपको वो जो टॉक्सिक इंसान है उतना ग्रांटेड नहीं ले पाएगा, उतना आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि उसका कुछ असर ही नहीं होने वाला है। वो उतने टैंट्रम्स नहीं थ्रो कर पाएगा, वो उतनी नौटंकियां नहीं कर पाएगा, वो उतना ड्रामा क्रिएट करके सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस हर सिचुएशन में आप उसकी वो वाली मैनिपुलेशन को अटेंशन ही नहीं देंगे। अगर वो ड्रामा कर रहा है, अगर वो टॉक्सिसिटी कर रहा है, तो आप अपना ध्यान अपने अंदर ले जाइए, वॉक के लिए चले जाइए, जो आपको पसंद है वो करिए, उसमें एंगेज ही मत करिए। वो बार बार जो आपसे एनर्जी सक करने की कोशिश करता है, आपसे अटेंशन लेने की कोशिश करता है, अगर उसको वो फीड मिल ही नहीं रही है, उसका वो काम पूरा ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपने आप वो हैबिट उसको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इवेंचुअली वो रियलाइज करेगा कि दिस डज नॉट वर्क। जितनी बार आप बार बार उसको अटेंशन देंगे, जितनी बार वो अपने आप को बेचारा दिखाएगा, उतनी बार आप उस पर तरस खाने चले जाएंगे, उतनी बार आप अपने आप को बार बार फ्यूल बनाएंगे। अपना ध्यान का जो केंद्र है वो वहां से हटा के यहां लाइए। नेक्स्ट, जो सबसे ज्यादा खर्च होता है आपका ट्रॉमा बॉन्ड में, वो क्या है? जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी नसें, आपका दिमाग। तो उसको काम कैसे रख सकते हैं, उसको ठंडा कैसे रख सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। और यहीं पे आती है सारी ज़रूरत मेडिटेटिव और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, हीलिंग प्रैक्टिसेस की, इंक्लूडिंग एनर्जी हीलिंग, फॉर एग्जांपल रेकी। तो अपने नर्वस सिस्टम को आप जो भी है ट्रॉमा बॉन्ड से डील कर रहे हैं, एम्पैथ है या नॉन एम्पैथ है, उसको प्लीज स्ट्रॉन्ग करिए। इस तरह की प्रैक्टिसेस अपनाइए। जो भी आप, अगर आपको कोई लगता है कि मंत्र हैं या जिस भी तरह को से आपको लगता है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ और इक्वानिमिटी बढ़ती है, स्पेशली उस सिचुएशन में जब जो आएगी, ऑब्वियसली जब दोबारा से ड्रामा क्रिएशन होगा, जब शोर शराबा होगा, जब वो अब्यूजिव सिचुएशन बनेगी और आपको उसमें खड़े रहना है ताकि वो सिचुएशन अल्टीमेटली आपके ऊपर कम से कम इम्पैक्ट डाल पाए और आप उसको क्रॉस कर पाए। हीलिंग कामिंग प्रैक्टिसेस करिए। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि कुछ इस तरह का सीख सकते हैं तो सीखिए, कुछ करेक्ट मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, कुछ नहीं हो, लेकिन शायद आप ठीक से नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ किसी प्रॉपर जगह से एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन जो ठीक है, जो करेक्टली टॉट है, वो सीखिए। जमीन आसमान का फर्क पड़ता है उससे, और उसके बाद आप उसको करेक्टली करिए और डिसिप्लिन से करिए। हफ्ते में एक बार करेंगे या 4 दिन बाद छोड़ दिया या फिर 2 हफ्ते बाद याद आया, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। मेडिटेशन या हीलिंग प्रैक्टिसेस आपकी लाइफ का कंसिस्टेंट हिस्सा होनी चाहिए, तभी उनका बेनिफिट आना शुरू भी होगा। थोड़ा टाइम कर ली, उतने जल्दी बेनिफिट नहीं शुरू होगा, स्पेशली अगर आपने कभी पहले वो सब नहीं किया, अपने अंदर कुछ क्लेंजिंग नहीं किया, सब कुछ भरा पड़ा है, एनर्जेटिक ब्लॉक्स हैं, तो किसी भी चीज़ को आप पे काम करना शुरू करने के लिए समय लगेगा। रेकी हीलिंग में भी यही होता है कि पहले आपकी अंदर की नेगेटिव अगर इतना कुछ निकला हो तो पहले तो शायद वही चीज़ें निकलती हैं, आपको लगता है कि असर कर भी रही है कि नहीं, क्योंकि आप के अंदर पहले बहुत सारी जैसे पस की तरह चीजें निकलती हैं। तो हर चीज को जो आप कर रहे हैं पहले उसको समझिए, उसकी मोडालिटी को समझिए कि वो कैसे काम करती है, वो कैसे डीप जाती है। कोई पिल नहीं है, ये कोई बैंडेड नहीं है। कोई भी चीज जो डीप जाएगी वो अनकंफर्टेबल लग सकती है, उसके बेनिफिट शुरू होने में समय लग सकता है, बिकॉज उसके रीजन है, क्योंकि उस तरह से काम कर रही है डीप जाके, आपको अवेयर करवा रही है। अवेयरनेस से करिए जो भी आप प्रैक्टिस अपना रहे हैं, और अपने आप को काम रखिए, अपने आप को सेंटर्ड और ग्राउंडेड रखने की शुरुआत प्लीज करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है आपको ऐसी रिलेशनशिप्स में सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, इनसे डील करने के लिए। तो आपकी पीस की शुरुआत बाहर से नहीं होती है, यहां से होती है और यहां से होती है। तो बाहर की सिचुएशन का जो ड्रामा है, जो टॉक्सिसिटी है, जो अब्यूजिव डार्क नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके ऊपर कम से कम असर करना शुरू कर देती है। आप जैसे एक आइलैंड बना लेते हैं अपनी इनर पीस का। और ध्यान रखिए, ये झूठ का या डिस्ट्रैक्शन का या वो फेकिंग का या मैजिकल इल्यूजन का आइलैंड नहीं है। ये सेल्फ अवेयरनेस से आया हुआ वो आइलैंड है जिस पे आप उसी से कनेक्ट हो रहे हैं जो हमेशा ही आपके अंदर था और आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो स्रोत अंदर से जो आपका डिवाइन राइट है, आपने सिर्फ उससे अब कनेक्ट होना शुरू कर दिया है। इसी के साथ जुड़ा आप एक और स्टेप कर सकते हैं जो अक्सर बहुत पावरफुल बताया जाता है, और वो होता है जर्नलिंग, यानी कि लिखना। किसी डायरी में या किसी कॉपी में, किसी भी तरह से जो आप फील कर रहे हैं किसी भी टाइम पे, तो उसको लिखना। ये एक बहुत थेराप्यूटिक एक्सपीरियंस होता है। ऑफन जब हम कुछ पन्नों पे डालते हैं
तो वो हमारे ही अंदर जो कुछ कंफ्यूज्ड फीलिंग्स होती हैं या जो अनक्लियर चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें ही डाउट होता है, वो चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं। ऑफन जो सोल्यूशंस हम देख रहे थे वो हमारे सिर्फ लिखने भर से ही, लिखकर अच्छे से एक्सप्रेस करने से ही बहुत कुछ हमारे को सामने मिल जाते हैं। हमें समझ आ जाता है कि क्या करना है, सच और झूठ हमारे सामने क्लियर हो जाता है और एक बहुत हम लाइट भी फील करते हैं, बहुत हल्का भी फील करते हैं। अब तो मैं ये नहीं लिखती हूँ, लेकिन ऑफन मैं कॉलेज टाइम में जर्नलिंग किया करती थी, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स की वजह से नहीं, लेकिन वैसे भी जो टर्मोइल चलता ही है एक एज पे सबके अंदर, और मैं तो बहुत एनर्जी सेंसिटिव होती थी लाइफ से, और लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से डील करने का मेरा ऑफन ये तरीका होता था और मुझे बहुत हेल्प करता, क्लैरिटी आ जाती थी। ऐसे लगता था कि इनर कुछ सैनिटी और स्ट्रेंथ वापस रिस्टोर हो गई। इसका दूसरा लिखने का जो पर्पस है वो ये है कि आप जब डाउट में हो या कोई आप फैसला लेना चाह रहे हो, या आप खुद को ही गैसलाइट कर रहे हो या आपको गैसलाइट कराया गया हो, तो आप जर्नल में लिखिए कि क्या वो चीज़ें हैं अभी तक आपके एक्सपीरियंस में इस इंसान के साथ, वो इमोशंस लिखिए। उसमें अच्छी चीज़ें भी लिखिए, लेकिन उसके साथ साथ आप ये लिखिए कि आपको फील कैसे होता है। उन इमोशंस को नाम दीजिए, आप अपने आप को बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था, किस तरह से आपको फील करवाया जाता है। आपके रियल इमोशंस जो अभी अगर आप आइडेंटिफाई करें इस रिलेशनशिप के बारे में, वो क्या आप नाम दे सकते हैं, किस तरह के वो इमोशंस हैं। तो ऐसा करने से आपको क्लैरिटी आती जाएगी। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये जो लाइन के इस साइड है ना, ये जो सब भरा हुआ है, ये जो भर भर के सामने आ रहा है जिसमें आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो आपकी रिलेशनशिप का ट्रूथ है। वो इतना छोटा सा जो मैनिपुलेटेड वाला वो गुड मोमेंट जो है और वो लव बॉम्बिंग, वो ट्रूथ नहीं है। ये गिफ्ट दिया था, ये बर्थडे ऐसे मनाया था, यहाँ वेकेशन पे गए थे, वो तो ऊपरी चीजें हैं। लेकिन उस वेकेशन पे भी शायद आपको याद होगा कि मुझे फील कैसा करवाया था। वो फील भी जब आप इस साइड में लिखेंगे तो आपको पूरा आइडिया आएगा कि दिस इज द ट्रूथ ऑफ दिस रिलेशनशिप, कि फील मुझे हमेशा 90% ऐसा ही हुआ है क्योंकि यही इस रिलेशनशिप की सच्चाई है। वो आपका रिमाइंडर है हर उस वक्त जब आपको अपने ऊपर गिल्टी फील हो, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, अपने लिए बाउंड्रीज बनाने के लिए, या फिर अगर आपके पास इस तरह की पॉसिबिलिटी है तो कट ऑफ करने के लिए। कई पुरानी चीजें इंसान भूल जाता है, उसका माइंड उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जो सेफ लग रहा है, भले ही वो टॉक्सिक है, क्योंकि वो फेमिलियर है, इसलिए उससे माइंड उसमें वापस खींचने की कोशिश करता है, उसके लिए एक्सक्यूज बनाने की कोशिश करता है। ऐसे में ये लिस्ट आपको बार बार याद दिलाएगी। ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका रिकॉर्ड है कि ये इंसान कैसा है, ये इंसान के साथ आपने क्या क्या सहा है, आपकी मेंटल स्थिति क्या है, ताकि आपकी इससे निकलने की और खुद को हील करने की जो शक्ति है, जो प्रण है, जो डिटर्मिनेशन है, वो और ज्यादा बढ़ती जा सके, स्पेशली उन मोमेंट्स में जब आप डाउट में है या वीक फील कर रहे हैं दोबारा। और ऑफन जब हम लिखते हैं तो जैसे जब मेडिटेशन में हमें हमारा जो इनर एक गाइडेंस होती है, हायर सेल्फ होता है, उसकी आवाज, उसके थ्रू सॉल्यूशंस हमें आते हैं ज्यादा आसानी से क्योंकि वो हमें कनेक्ट कर पाता है। वैसे ही लिखने पर भी ऑफन हम एक इनर वॉइस जिसके पास ऑलरेडी सारे सॉल्यूशंस होते हैं, हमारे केस में वो उस वॉइस से हम कनेक्ट कर पाते हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल, एनालिटिकल, लॉजिकल छोटे से माइंड से कहीं ऊपर है और कहीं एक्सपैंडेड है। जो कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हमारा पार्ट है, वहां से हमारे को सॉल्यूशंस भी आने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आप कर सकते हैं वो भी इन स्टेप से ही लिंक्ड है, और वो है कि आप इनर वर्क करिए, प्लीज इनर हीलिंग वर्क करिए, इसके बारे में और रिसर्च करिए। मेरी प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें किस तरह के वीडियोस हैं, उन वीडियोस से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। मैंने इनर चाइल्ड के ऊपर भी वीडियो बनाया है, ट्रॉमा पे भी वीडियो बनाया है कि आपके ट्रॉमा के सिम्टम्स हैं वो किस तरह के हैं, फॉनिंग है, फ्रीजिंग है, किस तरह के हैं, या तो आप इनर चाइल्ड को हील करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने गाइडेंस की ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप अप्रोप्रिएट प्लेलिस्ट में से वो वीडियोस ढूंढ सकते हैं। तो किसी और से भी हेल्प ले सकते हैं जो आपको गाइडेंस दे सके, जो आपको सिखाते हैं इस तरह की प्रैक्टिस। अपने इनर चाइल्ड को हील करना शुरू करिए। आपका इनर चाइल्ड बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है, बहुत अनहील्ड है। इनर चाइल्ड अगर हील होना शुरू होता है तो बहुत सारी चीजें हमारे ही अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाती है और हमारे बाहर चेंज आना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज अ फैक्ट जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। इनर चाइल्ड को हील किए बिना बाकी के चेंजेस ऑफन ऊपरी तह पे होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं। कैसे करना है ये भी मैंने अपने एक वीडियो में बताया, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। और अगर आपको ऑब्वियसली लगता है कि आप कहीं थेरेपी लेना चाहते हैं, आपको बहुत हेल्प की, पहले गाइडेंस की जरूरत है, इनिशियल सपोर्ट की, तो प्लीज एक अच्छे थेरेपिस्ट से कनेक्ट करिए जो आपको एटलीस्ट एक बहुत ज्यादा, अगर आप एक स्टक सिचुएशन में मेंटली नम है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें,
टोटली टूट चुके हैं, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो वहां से एटलीस्ट आपको थोड़ा सा निकालने के लिए उतनी मदद कर सकता है कि एक पॉइंट पे जाकर आप अपनी फिर गाड़ी खुद पकड़ सकें। और ये स्टेप है अगेन उन लोगों के लिए जो मैरिड कमिटेड रिलेशनशिप्स में भी फंसे हुए हैं, ट्रॉमा बॉन्ड्स में, या फिर नॉन कमिटेड रिलेशनशिप्स में हैं। तो अगर तो आप इस कगार पर आ गए हैं, इस डिसीजन तक आ गए हैं, इस मोड़ पर आ गए हैं कि आपने फैसला कर लिया है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ना है, कट होना है, पूरे क्लियर हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यही वो बहुत सेंसिटिव और क्रिटिकल पॉइंट होता है जब ऑफन इस तरह के लोग रीबाउंड पे दूसरी रिलेशनशिप्स कर लेते हैं किसी और इंसान के साथ, अपने को बिना हील किए, अपने वूंड्स को बिना हील किए, अपने आप को एनर्जेटिकली शिफ्ट किए बिना, और वहां से ऑफन वो वही रिलेशनशिप में दोबारा फंस जाते हैं, उसी तरह के सर्कमस्टांसेस में फंस जाते हैं, या खुद शायद टॉक्सिक और अब्यूजिव बन जाते हैं अपने पार्टनर के लिए एक नई रिलेशनशिप में। किसी कमेंट में मैंने किसी वीडियो में पढ़ा था कि किसी इंसान ने लिखा था कि ट्रॉमा बॉन्डिंग से निकलने का सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप किसी नए इंसान के साथ रिलेशनशिप बना लीजिए। सयाने जनों ने, वाइज जनों ने ऑब्वियसली उसके नीचे लिखा था कि ये सबसे गलत तरीका, और मैं भी वही मानती हूँ। एक गलत रिलेशनशिप से निकलने के लिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली कभी भी दूसरे रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहिए। सेल्फ सैबोटाजिंग होता है, इसलिए रिबाउंड पे रिलेशनशिप्स ऑफन बैकफायर करती हैं। कौन सही है कौन नहीं, आप में वो परखने की अभी इतनी शक्ति भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, आप उसमें टाइम, इमोशंस इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। अभी तो आपको खुद को स्पेस देनी है, खुद को हील करना है, खुद को वापस जोड़ना है, खुद की इनर क्लियरिंग करनी है, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने चक्रास पे काम करना है, आपको वो सब करना है, एक माइंडफुल इंसान बनना है, पूरा शिफ्ट लाना है अपने अंदर। तब तक आप वो हील्ड एनर्जी के इंसान हो चुके होंगे जो एक हील्ड एनर्जी की ही रिलेशनशिप, एक हील्ड जने को ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, एटलीस्ट जो इंसान अब्यूजिव या टॉक्सिक नहीं होगा। तो उसके लिए पहले आपको वो काम करना है। तो प्लीज वो गलती मत करिए, चाहे सामने कोई तैयार ही बैठा हो आपको रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करने के लिए। अगर कोई आपके लिए इंतजार कर भी रहा है तो वो आपसे अगर जेन्युइनली लगाव रखता है तो वो आपको समय देगा। प्लीज आस्क फॉर टाइम कि नहीं, मुझे अभी समय की जरूरत है। अगर आपने डिसीजन लेना भी है तो वो डिसीजन बाद में लीजिए, ये समय सिर्फ अपने लिए ही रखिए। और दूसरी गलती जो ऑफन इस टाइम पर लोग कर देते हैं, स्पेशली वो लोग जो अपनी रिलेशनशिप छोड़ रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं या डिवोर्स ले रहे हैं, वो ये होता है कि उनको तरस आ जाता है अपने नार्सिसिस्टिक पार्टनर पर। उनको लगता है कि वो इंसान बहुत बेचारा है या बेचारी है, क्योंकि नार्सिसिस्ट में एबिलिटी भी होती है। जब वो वल्नरेबल फील करते हैं, जब उनको लगता है कि उनका सब कुछ छूट रहा है, उनकी फ्यूल जा रही है, तो उनको पता है अच्छे से विक्टिम प्ले कैसे करना है। बेचारगी की जैसे इमेज वो दूसरों के सामने दिखा सकते हैं, तो वो आपके सामने भी अच्छे से दिखा सकते हैं। उनको अच्छे से पता है आपसे ज़्यादा कि आपकी इमोशनल वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, आपके वीक स्पॉट्स क्या हैं, किन चीज़ों से आप वापस ड्रॉ हो सकते हैं, किस चीज़ पे आपको तरस आ जाएगा। वो हो सकता है कुछ बीमारी का बहाना बना लें, कुछ भी अपने साथ एक्सक्यूज़ बना लें, एक क्रिएट कर लें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली या अपने सर्कमस्टांसेस में, जिससे उन्हें लगे कि शायद टाइम मिल सकता है उन्हें, या आप वापस तरस खा लेंगे। आपको दिखा दें कि आप तो उनको आपकी कितनी नीड है, इस समय तो ज़रूरत है, इस समय छोड़ के जा रहे हैं आप, कैसा कर सकते हैं उनके साथ। तो प्लीज़ इन सब का ध्यान रखिए कि ये सब भी जो बोलते हैं ना डेविल के जाल हैं, उसके टैक्टिक्स हैं। तो उस समय अगर आपको तरस भी आ रहा है तो ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग अच्छी बात है, लेकिन उस तरस को अपने डिसीजन मेकिंग से इंटरफेयर मत करने दीजिए। बस इतनी डिटैचमेंट रखिए। उसको दिल में पीस विश कर सकते हैं कि इसका अगर भला कुछ होना है तो नेचर इसका भला कर दे। आई होप कि ये नए रास्ते पे चला जाए, बट मेरे थ्रू वो अब कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने लिए सही फैसला ले रहा हूँ। ये ऑफन तब भी हो जाता है जब रिलेशनशिप में लोग इस तरह से बंधे हुए हैं, स्पेशली फीमेल्स की, वो रिलेशनशिप छोड़ नहीं सकती हैं, छोड़ने का सोच भी नहीं सकती हैं, लेकिन बाउंड्रीज लगा सकती हैं किसी ना किसी तरह से। लेकिन वो अपनी बाउंड्रीज भी फिर नहीं लगाती, बाउंड्रीज को भी लूज छोड़ देती हैं, क्योंकि उनको तरस आ जाता है। उन्हें लगता है उस इंसान को उनकी ज़रूरत है, या उसकी देखरेख कौन करेगा, या वो इंसान तो इतना लाचार है। ये अगेन अपने आप को ट्रैप में रखने के लिए ही बोलते हैं। ये वो आपका वो हिस्सा है जो उस रूटीन से, उस सर्कमस्टांस से इतना आदी हो चुका है कि आपको समझ नहीं आता कि एक्चुअली सही स्टेप जो आप उठा रहे हैं वो आपको उठाना चाहिए कि नहीं। आपको उस इंसान की आदत हो चुकी होती है और आपको लगता है उस इंसान को भी आपकी आदत हो चुकी होती है, इसलिए आपको लगता है कि कैसे छोड़ें। बेशक उस इंसान को आपकी आदत होती है, लेकिन आदत इसलिए होती है क्योंकि आप पूरी जिंदगी या जितने भी साल साथ रहे हैं, आप उसके लिए सप्लाई रहे हैं, फ्यूल रहे हैं।
वो एक पैरासाइट की तरह आपसे यूज टू है, एक हेल्दी इंसान की तरह यूज टू नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए कि वो माइंड जो गेम्स खेलता है, जो एक सॉरी फिगर कट करता है, उस पर आपको तरस आ जाता है, आप बह जाते हैं, बहक जाते हैं, वो अपने साथ मत होने दीजिए। हार्ड चॉइसेस में कभी कभी हमें इमोशनल डिस्क्रिमिनेशन और डिटैचमेंट की एबिलिटी पूरी तरह से रखनी आनी चाहिए, तभी हम नए रास्ते की तरफ जा पाएंगे। तो जो भी अपने लिए फैसला ले रहे हैं, चाहे रिश्ते के अंदर ही बाउंड्री लगाने का फैसला ले रहे हैं पूरी तरह से, या फिर रिश्ते को ही खत्म करने का ले रहे हैं, इस ऑब्स्टिकल का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इसे आपको क्रॉस करना ही है। उस इंसान ने अपनी चॉइस एक्सरसाइज की है, वो चॉइस थी अब्यूजिव इंसान बनने की। आप अपनी चॉइस एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो है अब्यूजिव इंसान से अलग होने की, अब्यूजिव इंसान से अपनी पावर वापस लेने की, और ये आपका हक है। ये करने के लिए आपको कुछ भी तरस दिखाने के लिए या अपनी पावर वापस देने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता है, इंक्लूडिंग आपके खुद के फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स, विच ब्रिंग्स मी ऑल्सो टू द पॉइंट कि उस तरह के लोगों से अपना कनेक्शन कम करते जाइए, उन पे अपनी डिपेंडेंस और अपनी वैलिडेशन की नीड कम करते जाइए, जो आपके चाहे कितने भी क्लोज रहे हो, लेकिन जो आपको हमेशा सिखाते आए हैं कि इन चीज़ों को, जो आपकी इमोशनल रियलिटी, उसको नज़रअंदाज करें और बार बार आप अब्यूज़र को चांस देते रहें। तो ऐसे लोगों की, तो जैसे मैंने बहुत वीडियोस में बताया हुआ है, फ्लाइंग मंकीज़ की भी आपको ज़रूरत ज़िंदगी में नहीं है। हो सकता है वो आपके हितैषी हो जेन्युइनली, लेकिन वो इतने हील्ड क्योंकि खुद ही नहीं है, तो वो आपको सही रास्ते पे क्या डालेंगे। एटलीस्ट उनकी एडवाइस की तो ज़रूरत नहीं है। कोई आप पे यकीन करे नहीं करे, आपको उनको एक्सक्यूज़, जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो नहीं समझने वालों में से है तो। आप जानते हैं सच, और यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही खुद अपनी नई जर्नी में सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। और फाइनल स्टेप, और इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज से आपको अवेयर करवाएगा। वो ये है कि ऑफन जब लोग स्पेशली एक यंग एज में जब होते हैं, एक ट्रॉमा बॉन्डेड या अब्यूजिव रिलेशनशिप से निकलते हैं, तो या तो वो रीबाउंड पे दूसरा रिलेशनशिप में चले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, या फिर जब इन टाइम उनके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है या ऐसा कोई इंसान आता है जो एक हील्ड इंसान है, जो एक कहीं बेहतर इंसान है, जिसकी अच्छी जेन्युइन इंटेंशंस है, जो हर तरह से स्टेबल है और एक बेहतर पार्टनर साबित होगा, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि ये हर तरह से ठीक है, उनको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन फिर भी उनको वो फीलिंग नहीं आ रही जो ट्रॉमा बॉन्ड वाले इंसान के साथ आई थी। तो ऐसा क्या है, तो वो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके जो इनर सिस्टम है, उसको वो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 7 स्टेजेस में, उसमें उनको कॉर्टिसोल की आदत हो चुकी होती है। वो इतने स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप में रह के, जो हाई ड्रामा वाली रिलेशनशिप जिसमें हाईज एंड लोज रहते हैं, रोलर कोस्टर रहता है, उसमें जो बार बार कॉर्टिसोल रिलीज होता है और लव बॉम्बिंग में जो डोपामाइन रिलीज होता है, उनको उसकी आदत हो चुकी होती है। अगर वो स्ट्रेस उन्हें नहीं मिल रहा है, अगर वो ड्रामा रिलेशनशिप में नहीं हो रहा है, तो उनको लगता है ये रिलेशनशिप सही भी है, ये तो एक्साइटिंग ही नहीं है, ये तो लव है ही नहीं। क्योंकि उनके दिमाग में वो जो डेफिनेशंस होती हैं लव की, वो उस तरह की हो गई होती है। ये तब भी होता है अगर वो इस तरह के बचपन से इस तरह का चाइल्डहुड बिता के आए हैं, जहाँ उनके घर में हमेशा ऐसा माहौल रहता था जहाँ पेरेंट या पेरेंट्स अब्यूजिव होते थे, तो वो इस ड्रामा से इतने यूज टू है कि हमेशा वो स्ट्रेस के लेवल में रहते थे, कॉर्टिसोल रिलीज होता था, इसलिए उनकी बॉडी उस चीज़ की आदी हो गई है, वो जैसे कि वो चीज़ एडिक्शन की तरह ढूंढती है। तो जब उन्हें कोई चीज़ स्टेबल दिखेगी जहाँ पे उनका स्ट्रेस लेवल उस तरह से क्रिएट नहीं हो रहा, तो वो उसको क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये जेन्युइन चीज़ है, क्या ये इंसान सही है, ये तो बोरिंग चीज़ है, ये तो बेकार है। तो वहां पे प्लीज ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था, कि ऑफन जो बोरिंग लग रहा होता है वही सही होता है। देखने की जो दृष्टि है आपकी, उसको वो गलत होती है। वो ही आगे चल के हेल्दी, डिपेंडेबल, ट्रूली लविंग रिलेशनशिप बनने की क्षमता रखता है। अच्छे रिलेशनशिप्स में ट्रॉमा बॉन्डेड रिलेशनशिप्स मत ढूंढिए, उस तरह का माहौल मत ढूंढिए, उस तरह की एनर्जी मत ढूंढिए, उस तरह की फीड मत ढूंढिए, और वो अब्यूजिव इंसान वाला बिहेवियर मत ढूंढिए। और फाइनली, हर चीज में किसी दूसरे की गाइडेंस मत ढूंढिए। जब आप एक लेवल तक काफी अवेयर हो चुके हैं, आपकी समझ आपको आ चुकी है, तो फिर अपने इनर नेविगेशन पर जाइए, अपनी अंदर की आवाज से जाइए। हो सकता है जो स्टेप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके लिए सही हो, वो आपको किसी वीडियो में नहीं मिले, या वो किसी दूसरे इंसान के लिए सही नहीं हो। तो एक पॉइंट के बाद अपनी इनर गाइडेंस, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सीखिए, तभी आपका वो रिलेशनशिप बनेगा। जो नहीं बना था, इसकी वजह से आप गलत गलत रिलेशनशिप्स में फंसे भी थे। याद रखिए, ये जो भी स्टेप्स आप ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ले रहे हैं,
क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि चाहे किसी ने आपको कुछ भी सिखाया हो बचपन में या बड़े होकर, आप उसके वर्दी हैं। इसको मत भूलिएगा। यही शुरुआत है किसी भी टॉक्सिक या ट्रॉमा बॉन्ड से निकलने की।